जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक नया फैसला आया है जिसमें कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है और ये सभी समुदायों के लिए किया गया है। ऑब्वियसली बात है, इसके कई सारे परिणाम निकल कर आएंगे। आप पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, आप नेगेटिव में भी जा सकते हैं। हर चीज़ के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। वो चीज़ें लेकिन हम लोग जो ये लॉ बना रहे हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे बोलने से ज़्यादा कुछ असर पड़ेगा नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने बोला है, और कुछ लोगों ने जब बोला है तो उनके बोलने के कारण जो उनकी मानसिकता निकल कर सामने आई है वो ज़्यादा भयावह है। मतलब एक भाई साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया अपनी ही माँ बहनों के साथ घर में आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब आपके ऊपर शैतान सवार हो जाए। ऑब्वियसली बात है, उनकी ये बात सुनकर आपके भी जहन में आएगा कि भाई इस इंसान के ऊपर जरूर कई बार हैवान सवार हुआ होगा, इसीलिए तो इसको इतना एक्सपीरियंस है। भाई सीधी सी बात है ना, क्योंकि ये चीज़ कभी आपके हमारे दिमाग में तो आई नहीं होगी, पर क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही है तो कहीं ना कहीं दिमाग में जो चीज़ आती है, भाई वही बात हो गई ना कि बगैर आग के कहीं धुआं नहीं उठता। केंद्र की मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने का प्रस्ताव पास किया है। इसके लिए बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया जाएगा। लेकिन एक वर्ग को ये फैसला रास नहीं आ रहा। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क से लेकर मौलाना इश्तियाक कादरी जैसे लोग शामिल हैं। अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले एसपी नेता अबू आजमी ने तो इस फैसले को बिल्कुल गलत बताया है। साथ में उनका कहना है कि इससे लड़कियां गलत राह पर जा सकती हैं। इससे पीछे का तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसी अपने की मृत्यु के बाद हम उसका दाह संस्कार कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से लड़की के एडल्ट होने पर हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। जब तक शादी के लिए सूटेबल मैच नहीं मिलता इंतजार करना चाहिए, लेकिन जोड़ा मिलते ही शादी कर देनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। वे आगे बोले कि शादी का जोड़ा मिलने के बावजूद अगर किसी और कारणों से लेट करेंगे तो उस लड़की या लड़के ने कोई गुनाह नहीं किया। किसी और के संपर्क में आकर कोई पाप किया तो वो पूरा पाप माँ बाप के सिर पर होगा, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए देर किया, उन्होंने इंतजार किया। आजमी ने आगे कहा कि अगर मेरी बेटी मेरी बहनें घर में अकेली हैं तो मेरे संस्कारों में बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी भी सवार हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो ये बदलाव ला रहे हैं उनके लड़का लड़की हैं ही नहीं, क्या करेंगे बेचारे। इस बात पर एंकर ने उन्हें टोका कि क्या वो प्रधानमंत्री की बात करें, तो उन्होंने टाल मटोल करते हुए कुतर्क करना शुरू कर दिया, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है और ऐसे ही जवाब ये देते रहते हैं। वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे आवारगी का मौका मिलेगा। संभल से सपा सांसद बर्क ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से हालात बिगड़ेंगे। पहले जो 18 साल की उम्र में थी वो भी काफ़ी थी, लंबे समय से यही उम्र थी, वरना इससे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। हालांकि बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ऑब्वियस बात है, ऐसी बातें बोलने के बाद ये लोग यही कहते हैं। वो बोले कि भारत एक गरीब देश है और हर कोई चाहता है कि बेटी की शादी जल्दी हो जाए। मैं संसद में इस विधेयक का समर्थन नहीं करूंगा। रही बात लड़की की पढ़ाई की, तो वो अपनी ससुराल में भी पढ़ सकती है। अब ससुराल में कितना पढ़ाया जाता है ये आप और हम बखूबी जानते हैं। बेटी हम सबकी होती है, मेरी बेटी हो चाहे आपकी बेटी हो, बेटियों के लिए सोच अच्छी होनी चाहिए। मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है, मैंने कहा था कि माहौल खराब है। वहीं लखनऊ के मौलाना इश्किया कादरी, जो कि काफ़ी प्रख्यात है विवादित बयान देने के लिए, उनका कहना है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही रहने दी जानी चाहिए। सरकार ने इस बदलाव से नौजवानों की आज़ादी छीन ली है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद के सचिव गुलजार आजमी ने कहा है कि वे इसे नहीं मानेंगे, इससे लड़कियां गलत राह पर जाएंगी। उनके अनुसार ये बिल्कुल गलत है। उनके मजहब में लड़का लड़की 14-15 साल में ही बालिग हो जाते हैं। इन भाई साहब ने किस तरीके से ये फैसला ले लिया, खैर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की बातें एक इंसान की सोच, एक इंसान की जो अंदर घृणा भरी रहती है वो दिखाती है। आपका कहना है इस मामले में, क्या आपको सही लगता है कि ये जो बढ़ाई गई है वो ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।